अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021 टू 22। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये आपका सैम्पल पेपर है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। उर्दू का ये आम हिदायत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इस इंस्ट्रक्शंस। हमारी इस सवालनामे में कुल 50 कशीर इंतखाबी सवालात मतलब MCQ हैं। सेकेंड है, सवालनामा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बा और हिस्सा जीम। थर्ड है आपका हिस्सा अलिफ 2 गैर दर्सी इक़्तिबासात यानी नसरी और शायरी पर मुश्तमिल है। ठीक है, हर इक़्तिबास में 6 सवालात हैं। इनमें से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। तो आपका इक़्तिबासात लिखा हुआ नहीं है, 2 गैर दर्सी, तो बच्चों इसका मतलब होता है अनसीन पैसेज, मतलब हमारा ये बाहर से आता है, हमारे ये बुक के अंदर से नहीं होता। ठीक है, फोर्थ है आपका हिस्सा बा में कुल 13 सवालात हैं, उनमें से सिर्फ 10 सवालों के जवाब दीजिए। और हमारा फिफ्थ है हिस्सा जीम में कुल 25 सवालात हैं, उनमें से सिर्फ 20 सवालों के जवाब दीजिए। एंड सिक्स्थ है सभी सवालात के नंबर बराबर हैं, यानी हर सवाल 1 नंबर का है। ओके, तो हमारा हिस्सा अलिफ स्टार्ट करते हैं। दर्ज झैल गैर दर्सी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ सवालों में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। तो आइए हम इक़्तिबास पढ़ लेते हैं। बचपन से ही गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। किससे मुख्तलिफ थी? आम बच्चों से। ठीक है, उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत हद तक सीख लिया। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वो बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। उन्होंने किसी काम में दिल नहीं लगता था। ठीक है, तो इन्होंने लिखा उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। ठीक है, दुनियादारी में नहीं लगता था उनका दिल। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा घिरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो। नफ़ा मीन्स प्रॉफिट हो। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा ये पैसे हमारे किस काम के। ठीक है, तो हम अपने सवालों पर आते हैं। आपका पहला सवाल है, गुरु नानक को किसका शौक़ नहीं था? ए खेल कूद का, बी बोलने का, सी बाज़ार जाने का या फिर डी तिजारत का। तो हमने पढ़ा था अभी, उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। सेकंड है हमारा, गुरु नानक का दिल किस चीज़ में नहीं लगता था? आपके ऑप्शंस हैं, ए दुनियादारी में, बी खाने में, सी घूमने में या फिर डी बात करने में। तो हमने पढ़ा था, देखिए आप यहाँ अपने पैराग्राफ पर आइए। उनका दिल दुनियादारी में, ये रहा देखिए, उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। आपका जो ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड है आपका, गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहाँ भेजा? देखिए बच्चों, आते हैं हम, उन्हें कहाँ भेजा। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी। सवाल नंबर 4, बचपन से ही गुरु नानक की आदतें किससे मुख्तलिफ थीं? ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। बचपन से ही गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हैं इसमें स्कूली बच्चों से, बी घरेलू बच्चों से, गांव के बच्चों से या फिर आम बच्चों से। तो हमारा आंसर है डी, आम बच्चों से। पाँचवा है हमारा, जेब खर्च के पैसे को गुरु नानक किस में तकसीम कर दिया करते थे? तो हमारा ऑप्शन है ए दोस्तों में, बी साथियों में, सी ज़रूरतमंदों में या फिर डी फ़कीरों में। तो हमारा आंसर है सी। हमारा सवाल नंबर 6 है, जो नौकर गुरु नानक के साथ गया था उसका क्या नाम था? हमने भी पढ़ा है, उसका नाम बाला था। ठीक है, ए मनु या फिर बी बाला या फिर सी कासिम या डी मोती। तो बाला, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा सेकंड
इक़्तिबास आ गया है। दर्ज झेल गैर दरसी शायरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ सवालों में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है। चिरागों की तरह जलना सिखाया, दरख्तों की तरह फलना सिखाया, नए हालात में ढलना सिखाया, पकड़कर उंगलियां चलना सिखाया, मोहब्बत बाप माँ से हम करेंगे, बताएं क्या वो कितने मेहरबान हैं, सुलगती धूप में वो साहिबा हैं, जो हम हैं फूल तो वो गुलिस्तां हैं, हमारी रूह का वो आशियाँ है, मोहब्बत बाप माँ से हम करेंगे। ठीक है। यह आपका शायरी हिस्सा है। तो हमारा सवाल है इससे मुतालिक, शायर किससे मोहब्बत करने की बात कर रहा है? ए माँ बाप से, बी माँ से, या फिर सी बाप से, या फिर डी खुद से। तो हमारा ऑप्शन ए है बाप और माँ से। ठीक है। तो आपका सवाल 8 है, शायर ने माँ बाप को किसका आशिया बताया? ए हमारे जिस्म का, बी हमारी रूह का, सी हमारी दौलत का, या फिर डी हमारी खुशी का। तो हमारा ये है हमारी रूह का वो आशियाँ हैं, तो हमारी रूह। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 9, शायर ने किसको सुलगती धूप में साहिबा की तरह बताया? ए माँ बाप को, बी माँ को, सी बाप को, या फिर डी वकील को। तो हमारा आंसर है ए माँ बाप को। सवाल 10 है हमारा, जो हम में फूल तो वो, जो हम हैं फूल तो वो डैश हैं। तो हमारा आंसर होगा, हम अपने शेर देखते हैं, जो हम हैं फूल तो वो गुलिस्तां हैं। ठीक है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 11, वालिदैन ने हमको किस में ढलना सिखाया? ए पुराने हालात में, बी नए हालात में, या फिर सी महफिल में, या फिर डी स्कूल में। तो हमारा है आंसर बी नए हालात में। ठीक है। सवाल नंबर 12, माँ बाप ने हमें किसकी तरह फलना सिखाया है? ए बाज़ारों की तरह, बी दरख्तों की तरह, सी फूलों की तरह, या फिर डी फलों की तरह। तो हमारा आंसर है बी दरख्तों की तरह। देखिए आप, हमारा ये रहा, देखिए दरख्तों की तरह फलना सिखाया। ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा बी दरख्तों की तरह। अब आपका हिस्सा बा है ये। ठीक है। आपका पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। आपको हिदायत दी गई है इसमें। इस हिस्से में कुल 13 सवालात हैं, आपको इनमें से सिर्फ 10 करने हैं। ठीक है। तो हमारा सवाल है, असलम मैदान में खेल रहा है, इस जुमले में कौन सा फ़ेल है? तो बच्चों ये देखिए आप, मैंने आपको ग्रामर का जो वर्कशीट कराई थी, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था खेल रहा है। ठीक है। वो खेल रहा है, तो हमारा क्या होगा इसमें? या तो हमारा फ़ेल हाल होगा, फ़ेल मुस्तक़बिल होगा, फ़ेल माजी होगा, या फिर फ़ेल नाक़िस होगा। तो हमारी ये फ़ेल हाल होगा। ठीक है। हाल प्रेजेंट है। ठीक है। वो खेल रहा है। ओके। तो हमारा सवाल नंबर 14 है, हामिद मैदान में दोस्त के साथ खेलता है, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास की मिसाल है? तो बच्चों हम ऑप्शन देखते हैं। ए है मैदान, बी दोस्त, या फिर सी खेलता, या फिर डी हामिद। तो हमारा मैदान भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। बी दोस्त, ये भी नहीं होगा। सी हमारा खेलता है, ये भी नहीं होगा। ये तो हमारे वो हो गए फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। ठीक है। और ये होगा डी हामिद। तो हमारा जो इसमें ख़ास है वो हमारा डी होगा, हामिद। तो हमारा सवाल नंबर 15 है, बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब कौन है? ए इस्माइल मेरिठी, बी गालिब, सी मीर, या फिर डी ज़ौक़। तो हमारा आंसर है इस्माइल मेरिठी। सवाल नंबर 16 बच्चों, खुशनुमा से क्या मुराद है? ए खूबसूरत, बी सेहतमंद, सी खुशी, या फिर डी नुमाइश। तो आपका आंसर है खूबसूरत। सवाल नंबर 17, कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए? ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी हैदराबाद में, या फिर डी लाहौर में। तो आपका आंसर है डी लाहौर में। सवाल नंबर 18 है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? ए अली मोहम्मद, बी वली मोहम्मद, सी वली अहमद, या फिर डी असदुल्ला। तो आपका आंसर है वली मोहम्मद। 19 है आपका, कॉल के पास किसकी कहानी है? ए कन्हैया लाल कपूर,
बी एहतिशाम हुसैन, सी प्रेमचंद या फिर डी मोहम्मद मुजीब की। हमारा सवाल नंबर 19, कॉल का पास किसकी कहानी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए कन्हैया लाल कपूर, बी एहतिशाम हुसैन की, या फिर सी प्रेमचंद या फिर डी मोहम्मद मुजीब की। तो आपका आंसर है सी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगा के क्या मायने हैं? ए बेकार, बी गाफिल, सी खूबसूरत या फिर डी गाने वाला। तो आपका आंसर है बेकार, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 21, मीर अनीस का असल नाम क्या है? ए शब्बीर हुसैन, बी धनपत राय, सी मीर बब्बर अली या फिर डी मीर तकी। तो आपका आंसर है मीर बब्बर अली। सवाल नंबर 22, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं इसे क्या कहते हैं? ए खत्मा, बी सख्ता, सी सवालिया, डी राब्ता। तो हमारा आंसर है खत्मा। सवाल नंबर 23, शिकस्त लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? ए फतह, बी हार, सी शानदार, डी कामयाबी। तो आपका होगा शिकस्त होता है हार, ठीक है। तो आपका इसका अपोजिट होगा फतेह, मीन्स जीत। कामयाबी थी लेकिन आप इसमें फतेह लगाइए, ठीक है। अगर आप यहाँ होता हार तो आप लिखते हैं यहाँ ऑप्शन डी लगाते कामयाबी, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ शिकस्त है तो आप लगाएंगे फतेह। सवाल नंबर 24, अहमद खाना खा रहा है, ये जुमला किसकी मिसाल है? ए फ़ेल मजहूल, बी फ़ेल नाकिस, सी फ़ेल मारूफ या फिर डी फ़ेल मुस्तकबिल। तो बच्चों ये आपका है फ़ेल मारूफ की। सवाल नंबर 25, कदरदां का क्या मतलब है? ए कदर करने वाला, बी इकरार करने वाला, सी कायम करने वाला या फिर डी झूठ बोलने वाला। तो आपका आंसर है ए कदर करने वाला। तो आपका अब आगे बच्चों हिस्सा जीम, ठीक है। हिदायत पढ़ लेते हैं। इस हिस्से में कुल 25 सवालात हैं, आप इनमें से सिर्फ 20 सवालों के जवाब दीजिए। हमारा 26वां सवाल है, भारत के दस्तूर का मामार किसको कहा जाता है? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, बी एहतिशाम हुसैन को, सी सुभाष चंद्र बोस को या फिर डी सरदार पटेल को। तो आपका आंसर होगा इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दस्तूर का मामार, ठीक है। सवाल नंबर 27, दस्त बदस्ती का क्या मतलब है? ए हाथ में पहनना, बी झगड़ा करना, सी हाथों हाथ या फिर डी सुलह करना, ठीक है। तो आपका आंसर है हाथों हाथ। 28 है आपका बोलबाला होना, मुहावरे का क्या मतलब है? ए इज़्ज़त में इजाफा होना, बी शर्मिंदा होना, सी बेइज्जती होना, डी आवाज़ तेज़ होना। तो आपका आंसर है इज़्ज़त में इजाफा। इजाफा मीन्स बढ़नी, इज़्ज़त में इजाफा होना, बढ़ना। सवाल नंबर 29 है आपका, खलअत का क्या मतलब है? ए खालिक, बी जन्नत, सी कीमती लिबास या फिर डी आवाज़। तो आपका आंसर है कीमती लिबास, ठीक है। सवाल नंबर 30, खुदा ने बेलबूटों को किससे उगाया है? ए ईंट से, बी मिट्टी से, सी कागज़ से या फिर डी रेत से। तो आपका आंसर है मिट्टी से। 31, नेकी और बदी नज़्म के मुताबिक कहाँ पर हर दम झगड़े उठते हैं? ए महलों में, बी दुनिया में, सी मैदान में या फिर डी आसमान में। तो हमारा आंसर होगा दुनिया में। 32 है सवाल नंबर, राजपूतों के सरदार का क्या नाम था? ए दिलीप सिंह,
बी गगनदीप सिंह, सी कुलदीप सिंह या फिर डी रघुपत सिंह। ठीक है बच्चों, तो हमारा होगा आंसर रघुपत सिंह। 33 सवाल है हमारा, बारिश का पानी कुदरती तौर पर कैसा होता है? ए गंदा, बी लाल रंग का, सी साफ सुथरा या फिर डी पीने के लायक नहीं होता। तो आपका आंसर है साफ सुथरा, सी। सवाल नंबर 34 उर्दू ज़बान की बनावट और इसका रंग रूप सबसे डैश है। हमारे ऑप्शन है ए पंजाबी, बी सिंधी, सी हिंदुस्तानी, डी कश्मीरी। तो आपका होगा आंसर सी हिंदुस्तानी। सवाल नंबर 35 आलूदा के क्या मायने हैं? ए साफ, बी गंदा, सी खुशबू, डी खूबसूरत। आलूदा मीन्स होता है गंदा, तो आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 36 दांतों में उंगलियां दबाना मुहावरे का क्या मतलब है? ए खुशी का इजहार करना, बी लाइल्मी का इजहार करना, सी अफसोस का इजहार करना, डी दौलत की नुमाइश करना। तो आपका आएगा सी अफसोस का इजहार करना। सवाल नंबर 37 बेहतर तो है यही कि ना डैश से दिल लगे, मिसरा मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो ए है दौलत, बी महलों, सी शोहरत, डी दुनिया। तो बच्चे बताइए बेहतर तो है यही के ना दुनिया से दिल लगे। ठीक है, 38 है हमारा सवाल, उम्र खिज्र से क्या मुराद है? ए तकलीफ, बी लंबी उम्र, सी मौत या फिर डी छोटी उम्र। तो हमारा आंसर है लंबी उम्र। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है MCQ में ही। ठीक है, 39 है आपका, किसकी नाव पार उतरती है? ए जो औरों को पार न उतारे, बी तैरने वालों की, सी दौड़ने वालों की, डी जो औरों को पार उतारे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया MCQ में, अगर आपको याद हो तो हमारा आंसर है डी, जो औरों को पार उतारे। सवाल नंबर 40 है आपका, किस तरह के लोग अपनी तारीफ खुद ही करते हैं? ए तही मगज़ वाले, बी अमीर लोग, सी गरीब लोग या फिर डी बड़े लोग। तो हमारा आंसर है तही मगज़ वाले। ठीक है, सवाल नंबर 41 आला तालीम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को कहाँ जाने का मौका मिला? ए इंग्लिस्तान, बी अमेरिका, सी जर्मनी या फिर डी जापान। और आला तालीम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को कहाँ जाने का मौका मिला? ए इंग्लिस्तान, बी अमेरिका, सी जर्मनी या फिर डी जापान। तो हमारा आंसर है इंग्लिस्तान। ठीक है, सवाल नंबर 42 है, डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो आपके ऑप्शन से ए तुगलक, बी मुग़ल, सी मोहर या फिर डी गुलाम। तो हमारा आंसर है सी। सवाल नंबर 43 है, कहाँ की हर चीज़ आनी जानी है? ए स्कूल की, बी दुनिया की, सी बाज़ार की या फिर डी मुल्क की। तो हमारा आंसर है दुनिया की। सवाल नंबर 44 रुबाई के पहले 2 मिसरे और चौथे मिसरे का डैश होना ज़रूरी है? ए अधूरा, बी हम रदीफ, सी हम काफिया या फिर डी छोटा। हमारे ऑप्शंस ए अधूरा, बी हम रदीफ, सी हम काफिया, डी छोटा। तो हमारा आंसर है हम काफिया। ठीक है, सवाल नंबर 45 किसका नाम सुनकर बड़े बड़े मुगल घबराते हैं? ए दिलीप सिंह का, बी गगनदीप सिंह का, सी रघुपत सिंह का या फिर डी कुलदीप सिंह का। तो आंसर है हमारा रघुपत सिंह का। 46 है हमारा, कौन अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छिपा था? ए दिलीप सिंह, बी गगनदीप सिंह, सी राणा प्रताप सिंह या फिर डी कुलदीप सिंह। तो हमारा है हमारा आंसर
राणा प्रताप सिंह। ठीक है। सवाल 47, शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली प्राकृतिक का क्या नाम था? ए तेलुगु, बी शूरसैनी, सी महाराष्ट्री या फिर डी तमिल। तुम्हारा आंसर है शूरसैनी। सवाल 48 है हमारा, दरोड़ कौम किस तरह से आकर हिंदुस्तान में बस गई थी? ए शुमाल से, बी मशरिक से या फिर सी जुनूब की या डी मगरिब की। हमारा आंसर है शुमाल की। सवाल 49 है, मीर अनीस ने अपनी रुबाई में किसको सराय फ़ानी कहा है? ए मैदान को, बी सराय को, सी दुनिया को या फिर डी स्कूल को। तो बच्चों ये है दुनिया को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सवाल नंबर 50 है हमारा, छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी डैश पहुंचाया, बयान मुकम्मल कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए नफ़ा, बी नुकसान, सी तरक्की, फिर डी फ़ायदा। तो हमारा जो यहाँ आंसर है वो नुकसान है। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका सैम्पल पेपर था। ठीक है। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, एमसीक्यू, और ये जो मैंने सैम्पल पेपर कराया है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।